प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज के बाइबल मनन का विषय है, क्या हम पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह के मृत्यु पश्चात तीसरे दिन गलील से आई कुछ स्त्रियां बड़े भोर को सुगंधित वस्तुएं और इत्र को जिसे उन्होंने तैयार किया था उन वस्तुओं को लेकर कब्र पर आई थी, क्योंकि उस कब्र को और यीशु की लौट को उस कब्र में रखते हुए उन्होंने पहले ही देखा था। परंतु जब वे उस कब्र पर गई तो उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया और भीतर जाकर देखा तो प्रभु यीशु की लौट वहाँ पर नहीं थी। इस कारण वे भ्रांत हो गई तथा डर और निराशा इन जैसी भावनाओं को भी वे महसूस करने लगी, क्योंकि वे यीशु को कब्र में ढूंढ रही थी जो मरे हुओं के लिए होती है, तथा उन्होंने उस देह के लिए तैयारी की थी जो देह हमारे पापों का बोझ उठाकर पाप के लिए मर गया था। इसलिए उन दो स्वर्गदूतों ने जो उनके पास आकर खड़े हुए थे, उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे जो कहा था कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। यीशु मसीह शारीरिक तौर पर तो मार डाला गया था, परंतु वो आत्मा में जिलाया गया था। वो मरे हुओं में से जी उठा था और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ था। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। इसलिए यीशु खुदा होकर भी हमारे लिए मानव रूप को धर के हमारा मसीह बन के इस जगत में आया, ताकि जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, जो उस पर सच्चे मन से विश्वास करते हुए मसीह में मरे हो। किंतु जो केवल इसी जिंदगी के लिए यीशु मसीह को पाने की चाह रखते हैं, तो वे भी उन्हीं स्त्रियों के समान हैं जो कब्र में यीशु को ढूंढ रही थी। क्योंकि वचन कहता है कि यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। क्योंकि यदि हम मसीह के जी उठने पर विश्वास नहीं करते तो हमारा विश्वास व्यर्थ है और हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है, तथा हम परमेश्वर के झूठे साक्षी ठहरते हैं। जैसे कि जो अपने विश्वास के अनुसार कर्म नहीं करता तो उसका विश्वास उसका उद्धार नहीं कर सकता, वैसे ही यदि हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते तो हमारा विश्वास निष्फल अर्थात व्यर्थ है और हम अपने पाप में ही फंसे हुए हैं। इसीलिए जब प्रभु यीशु ने लाजर को जिलाया था तो वो लाजर की कब्र में नहीं गया था, ताकि लाजर कब्र में यीशु मसीह को ना ढूंढते रहे, बल्कि उस कब्र में से बाहर आकर वो यीशु की पहचान करे, जो उसे नया जीवन देने के लिए उसके लिए ही खड़ा था। इसलिए स्वर्गदूतों ने प्रथमतः उन स्त्रियों को प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाया जो उसे कब्र में ढूंढ रही थी। उसे सुनते ही उन्हें मसीह की वह बातें स्मरण आई और उन्होंने वे सब बातें 11 प्रेरितों और सबको कह सुनाई। अर्थात उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का सुसमाचार ही सबको सुनाया। वे अब यीशु मसीह के पुराने भौतिक शरीर को नहीं ढूंढ रही थी, क्योंकि उन्हें पुनरुत्थित मसीह की पहचान प्राप्त हो चुकी थी और उस पहचान में बढ़ने के लिए उन्होंने वह सुसमाचार सबके साथ साझा किया। ठीक उसी तरह जैसे वो सामरी स्त्री यीशु की मसीह के तौर पर पहचान प्राप्त होने पर नगर में चली गई थी और सबको उसके विषय में बताया था, और वे लोग भी मसीह को देखने मसीह के पास आ पहुँचे और उन्हें भी मसीह की पहचान हुई। रोमियो 10:9 में कहा गया है कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। जब हम यीशु मसीह पर मन से विश्वास करते हैं तो धर्मी ठहराए जाते हैं, और जब हम मुंह से उसका अंगीकार करते हैं तो उद्धार पाते हैं।
तथा जब हम मसीह यीशु का बपतिस्मा लेते हैं, जो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा है, जिसमें हम उसके साथ गाड़े जाते हैं और पाप के लिए मर जाते हैं, तथा जैसे वो पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी मसीह यीशु में नए जीवन की सी चाल चलने के लिए जीवित हो जाते हैं। और वही आत्मा यदि हम में बसा हुआ है, तो जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, तो वो हमारे मरणहार शरीर को भी जिलाता है, जो पाप के कारण मरा हुआ है, और हम मसीह में नई सृष्टि बनते जाते हैं, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन प्रभु यीशु मसीह ही है। इसलिए पतरस की तरह हम भी कह सकते हैं कि इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। यदि हम मसीह के साथ मर गए, तो हमारा यह विश्वास है कि हम उसके साथ जिएंगे भी। इसलिए हमें सच्चे मन से सुसमाचार का अंगीकार करना है, जो यह है कि परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और उसी पवित्र वचन के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और अब मरे हुओं का पुनरुत्थान होगा, जिसका प्रथम फल यीशु मसीह है। और फिर मसीह के आने पर जो मसीह में मरे हैं, वे पहले जी उठेंगे, और हम स्वर्गीय शरीर को धारण करके परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। इसलिए वचन में कहा गया है कि धार्मिकता के विषय में होश में आओ और पाप मत करो। जो धार्मिकता हमें प्रभु यीशु मसीह पर किए गए विश्वास के द्वारा प्राप्त होती है, और सुगंधित वस्तुएं और इत्र मसीह के उस देह के लिए है, जो देह उसकी कलीसिया बनने जा रही है। वो सुगंध वे है जिनके द्वारा परमेश्वर अपने ज्ञान का सुगंध हर जगह फैलाता है, और जो परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करते, परंतु मन की सच्चाई से तथा परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। वे ही परमेश्वर को भावते हुए मसीह के सुगंध है, जिसमें मरण सूचक गंध तथा जीवन की सुगंध दोनों शामिल है। इसलिए यदि हम मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं मानते, तो इसका मतलब यह है कि हम यीशु मसीह के जी उठने पर भी विश्वास नहीं करते हैं। परंतु हम उस पर विश्वास करते हैं, तो हम उस मेल के सुसमाचार का अंगीकार करते हैं, जिसके द्वारा हमारा उद्धार होता है। और यही सुसमाचार हमें सबको सुनाना है, ताकि किसी का भी नाश न हो और वे उद्धार पाए, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, और प्रचारक बिना कोई कैसे सुन सकता है। इसलिए हमें मसीह के पुनरुत्थान के सुसमाचार में स्थिर बने रहना है, क्योंकि सचमुच यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा है। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।